राम राम हरे हरे नीलाचल निवासाय निद्राय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रं जगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने बहुपादस्य साहित्यं यप्रकाशविति च उच्चारणं कीर्तिवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। मुकुं करोति वाचनं पंगुलं हैते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। तो सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरुदेव परम पूज्य पास नित्य लीला भूमिष्ठ जैन विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं परम गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर वरिष्ठ प्रभु एवं माताएं जो बैठे हैं इनके चरण कमल की भिक्षा करता हूँ आशीर्वाद की, ताकि भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो धारावाहिक लीला जो चालू है उसका थोड़ा सा हम विधांगम कर सके। हरि बोल। तो आप सभी को स्वागत है। इतना बारिश में भी आप लोग आए हैं। वास्तव में भक्तों के लिए भक्तों का संग यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। बारिश होते रहेगा, ठंडी गर्मी है तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक मनुष्य शरीर पाने के बाद भगवान की चरण को प्राप्ति करने के बाद वो भक्त अगर भक्त संग नहीं करते हैं तो उसके लिए बहुत ही विपत्ति पीछे पीछे भग रहा है ना। तो आप सब लोग भाग्यवान हो कि यहाँ पर आए हो। और हम धारावाहिक में रविवार से स्टार्ट किया था। अगले रविवार को 4 नवंबर में कौन कौन था? 4 नवंबर में सभी लोग था। तो 4 नवंबर में हमने इसका चर्चा किया था, माधव दास का चर्चा कर रहे थे। अभी भी माधव दास का बहुत बड़ा चरित्र है। माधव दास का चरित्र अभी भी बाकी है। जगन्नाथ जी का साथ बहुत सुंदर सुंदर लीला है माधव दास जी का। तो वो रविवार को बाकी का हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 नवंबर में मंगलवार में कौन कौन था? बाकी सब वहाँ का ही था। तो वहाँ पर हमने कर्माबाई की कथा का चर्चा किया था विस्तार रूप से, है ना। कर्माबाई का हमने इतना ही सुना था, खाली खिचड़ी खाता, लेकिन उसका विस्तार रूप से आपने सुना था मोबाइल में? अच्छा, ऑनलाइन में सुना था। उस दिन ही चालू किया था। उस दिन ही जो देखा 2 नंबर में बड़ा दो देखा था, हल्के पूरा सुना था। अच्छा, तो उसका भी विस्तार बहुत सुंदर लीला था कर्माबाई का, वो भी हुआ है। आज जो है जगन्नाथ जी का बहुत लीला है, बहुत लीला, अजस्र लीला है। उनमें से एक लीला है, 1-2 लीला छोटा छोटा है, ज्यादा तो नहीं होगा, 1-2 लीला हम लोग कहेंगे। ताकि जगन्नाथ जी का लीला इसीलिए हो रहा है क्योंकि जगन्नाथ जी का पर्व चल रहे हैं। जगन्नाथ जी अभी अनवर्ष काल में है। जगन्नाथ जी अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो अंतरंग भक्त उन्हीं को ही दर्शन दे रहे हैं। और अनवर्ष काल में भगवान जो दैत्यपति के हाथ में सेवा होते हैं वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं और भक्त लोग उनका गुणगान सुन रहे हैं, लीला आदि श्रवण कर रहे हैं, ताकि भगवान जगन्नाथ जी जब भी दर्शन देंगे तभी उनके प्रति प्रेम हमारा और बढ़ जाए और जगन्नाथ जी को रथ में चढ़ा के हम वृंदावन लेके जा सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो और प्रेम किस प्रकार बढ़ जाए। तो जगन्नाथ जी ऐसा है, इतना दयालु है। जगन्नाथ जी पतित पावन है और पतितों को उद्धार भी करते हैं। गर्भगण यानी गर्भ को भी चूर कर देते हैं। भक्तों को आश्रय देते, कौन कैसा भी हो, जगन्नाथ जी उस भक्तों का भक्ति को स्वीकार करते हैं। एक भक्त था कभी का, जिसका नाम था कालीचा महापात्र। एक भक्त हुए जगन्नाथ जी का, भक्त बोले तो पांडा पुजारी, जिसका नाम था कालीचा महापात्र। तो ये बहुत सुंदर तरीका से पूजा विधि आदि जगन्नाथ जी को करते थे। और एक दिन, और आप सब जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो राजा रहते हैं, परंपरा में जितना
करोड़ों साल से जो चल रहे सेवा, वो सेवा राजा के परंपरागत अंतर्गत वो सेवा चालू है। तो एक दिन शाम को टाइम राजा आने का समाचार मिला और वो पुजारी जो है सब श्रृंगार उतार रहे थे और राजा को कुछ ना कुछ प्रसादी देना पड़ते जगन्नाथ जी का। और उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी के तो गले में कुछ नहीं था, सब उतार दिया, फेंक दिया, और उनके गले में एक हार था। तो उन्होंने क्या किया, तो उनको तुरंत समाचार आया कि राजा आ रहे हैं अभी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो वो चिंता में आ गए, जगन्नाथ जी का तो प्रसादी माला देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने गला का माला जगन्नाथ जी में डाल दिया और डाल देने के बाद राजा आया, राजा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा ने बोला जगन्नाथ जी का प्रसादी मान लो। फिर उन्होंने क्या किया, बोला हाँ महाराज जी देते। तो बोला जगन्नाथ जी से उतर के वो माला कालीचा महापात्र ने राजा के गले में दे दिया। और राजा ने क्या किया, राजा ने चले गए अपने महल में। और राजा भी कभी ऐसे थे, राजा सब कुछ भगवान की सेवा को, हर एक सेवा को बहुत दृष्टि से देखते थे, निखुद से देखते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर में बहुत वैभव से और बहुत निष्ठा से सेवा पूजा होता था। और राजा भी देखते थे तभी। और माला को राजा ने देखे, आंख में लगा रहे और उसका सुगंध ले रहे। देखते देखते माला में देखा एक बाल, बड़ा सा बाल एक माला के अंदर रह गया। तो ये जो बाल रह गया, तो उन्होंने तभी तुरंत सोचा ये बाल कहाँ से आया, ये तो अपवित्र हो गया। कोई भी चीज में अगर बाल आता है प्रसाद में, बोलिए माला में, तो क्या हो जाता है, उसको ठीक नहीं माना जाता है। तो ये तो सेवा ठीक से नहीं हो रहा है। तो राजा ने क्या किया, तुरंत उस तालीचा महापात्र को बुलाया। तो तालीचा महापात्र तो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही रहेगा, इसीलिए बुलाया। तो घबरा घबरा के गया और बोला अरे पुजारी जी ये क्या है, ये बाल कहाँ से आया माला में। तो वो घबर गया, तुरंत कुछ क्या बोले नहीं, वे घबर गया। तो बोला ये बाल किसका है, तो उन्होंने तुरंत क्या बोलेगा डर के कारण, उन्होंने बोला जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ जी का बोले तुम हमको उल्लू बना, जगन्नाथ जी का बाल कहाँ से आता है, जगन्नाथ जी का तो बाल नहीं है, कहाँ से जगन्नाथ जी का बाल आ गया। तो उन्होंने क्या किया, बोला ये बाल जगन्नाथ जी का है। तो बोला अरे जगन्नाथ जी का तो बाल नहीं है, इतना दिन से दर्शन कर, वास्तव में जगन्नाथ जी का बाल नहीं था। उन्होंने इतना दिन से मैं दर्शन करो, बाल नहीं है, तो बाल किधर से आएगा। तो बोला नहीं जगन्नाथ जी का ही बाल है, आपको देखा नहीं जगन्नाथ जी का सर पे बाल है। बोला अगर जगन्नाथ जी का बाल कल सुबह मैं देखूंगा, अगर जगन्नाथ जी का सर पे अगर बाल नहीं रहेगा तो तुम्हारा गर्दन कल कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये आपको राजदंड मिलेगा, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उन्होंने भी डर से बोल दिया तालीचा महापात्र ने, और अपने घर पे आया। आने के बाद उसको नींद कैसा है, कल सुबह क्या करेगा, उसको दंड भुगतना पड़ेगा राजा के हाथ में। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को भी उन्होंने निमित्त कर रहे हैं, अरे प्रभु मैं आपका सेवक होके मैं राजा के हाथ में राजदंड किस प्रकार स्वीकार करूंगा, मैंने अपराध किया है, मेरा गले का माला आपके गले में डाल दिया, मेरा बाल चला गया, मैंने अपराध किया, लेकिन इसका सजा आप देंगे, राजा देने वाला कौन होता है, मैं आपका सेवक हूँ। तो ये सोच सोच के उन्होंने सोचा कि कल सुबह मुझे राजा के हाथ से दंड मिलने से पहले मैं अपना जहर खा के शरीर में छोड़ दूं। तो उन्होंने क्या किया, सर के सामने जहर रख दिया, जहर का बटन। तो सोच रहे थे जगन्नाथ जी अगर कुछ नहीं करते हैं तो मैं जहर पी के मर जाऊंगा। और वो नींद कैसे आता है, और भगवान तो भक्त वत्सल जगन्नाथ जी हैं, वो भक्तों को छोड़ के और कुछ नहीं जानते, उसका भक्तों को, वो भक्त सोए नहीं, नींद नहीं आ रहा है, जगन्नाथ जी कैसे सो गया। और रात को जगन्नाथ जी आ गए, अरे क्या हुआ पुजारी, अरे प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, आप तो सब जानते हो। बोला कौन बोला मेरे बाल में, मेरे सर पे बाल नहीं है, तुम्हारा बाल है ना सर पे। बोला तुम तो मेरे से आए हो, तो तुम्हारा सर पे बाल है तो मेरा सर पे बाल क्यों नहीं होगा, मेरे सर पे भी बाल है। तो बोला कैसा, बोला तुम राजा को बोला है ना, तो कल सुबह आएगा तो देखना मेरे सर पे बाल रहेगा। राजा आ गया तो तालीचा महापात्र बहुत खुशी से नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते एकदम पूरा, और सोया किधर, जल्दी पहला ही पहुंच गया। पहुंच में जाके मेन पुजारी थे, पुजारी मेन पुजारी मानना था कभी के जमाने में। और उन्होंने क्या किया, भगवान का गर्भ मंदिर खोला और जाके देखा जगन्नाथ जी सर पे बाल लगा के बैठा है। वो
वो तो बहुत खुश है, एकदम सेवा कर, राजा आएगा दिखा देगा बाल एक सर पे। और राजा सुबह आ गया, आने के बाद कहाँ है जगन्नाथ जी का बाल, कहाँ है जगन्नाथ जी का बाल? उन्होंने देखा, देखो, और देखा सर पे बाल है। बोले ये कहाँ से आया? बोला ओ तुमने फॉल्स बाल लगा के रख दिया मुझे दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं, आपको पता नहीं ये जगन्नाथ जी का ही बाल है, ये सचमुच सत्य था। और उन्होंने राजा को भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा कैसे आएगा, बाल कभी भी आया नहीं, देखा भी नहीं, और बाल कैसे आएगा? तो उन्होंने क्या किया, राजा ने क्या किया, भगवान का बाल ऐसा छोटा छोटा नहीं, लंबा लंबा घुंघराना बाल होते एकदम पूरे इधर तक। हमने महाप्रभु का भी बाल देखा रहेगा, इतना घुंघराना इधर तक बाल रहते एकदम। बाल को देख के, भगवान का जो बाल होते उस बाल को, स्वरूप को देख के चकित हो जाएंगे। भगवान जब संन्यास ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु ने, उस बाल को जिस नाई ने, मधु नाई का नाम है मधु नाई, उस मधु नाई ने बाल को शुद्ध सीधा करने के लिए बोला तो कर नहीं पा रहा था, बोला को करना ही पड़ेगा, तो रो रो के किया। और उसके बाद वो मधु नाई ने उस वंश से पूरा यही छोड़ दिया, नापित का काम ही छोड़ दिया, किसी का बाल काटने का काम ही नहीं किया, एक बार किया। ये है भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का ही फल है। जिस प्रकार केवट ने भी भगवान को नाव में बिठाया, उसके बाद दूसरा किसी को नहीं बिठा, नाव को उन्होंने पूजा किया। उसी प्रकार उस मधु नाई ने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का बाल को निकाला था, उसके बाद उन्होंने नाई का काम छोड़ दिया। सबने बोला तुम्हारा काम कैसे चलेगा, बोले भगवान जाने। और केवट को भी बोला था, भगवान उसको चलाते थे। उसी प्रकार भगवान की सुंदर बाल देखा तो राजा को भरोसा नहीं है, बोला तो बाल लगा के देखा मुझे उल्लू बना रहा है। तो राजा ने जाके थोड़ा बाल लेके खींचना शुरू किया, और जैसे ही खींच रहे जोर जोर से, तो ओरिजिनल बाल है, भगवान ने धारण किया है, और ऐसा जोर से जब खींचने लगा तो भगवान जगन्नाथ जी के वहां से खून निकल गया। जैसा ही खून निकल के आया, राजा देख के पूरा वहां पर चकित होके पूरा एकदम गिर गए नीचे, ये मैंने क्या कर दिया। तभी दोनों ने उठ के जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हम दोनों के वजह से आपको इतना तकलीफ हुआ, इतना कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए। बहुत विनती किया, करने के बाद राजा को बोल रहे हैं, हे राजा, शास्त्रों में क्या लिखा है वो तो बाद में की बात है, मेरे भक्तों जो मुझसे जो कहता है ये सबसे मेन है। मेरे भक्तों जो मुझसे बोलते हो शास्त्रों से भी सबसे ज्यादा बड़ा। तो मेरे भक्तों ने बोल दिया कि मेरे पास बाल नहीं, तो बाल है तो बाल है, ये तुम समझ जाओ, तो भरोसा नहीं किया। इसी प्रकार जगन्नाथ जी ऐसा लीला सोचिए, इतना छोटा सा एक पुजारी के लिए भगवान की ऐसा करते। ये तो पुजारी है, भगवान की सेवा करते थे। और एक जन था जिसका नाम है, एक दो रघु था, एक रघु आरक्षित और एक रघुदास। रघुदास नाम के एक भक्त था। ये इतना, ये सुन के क्या होगा कि हमको भगवान, हम कौन सा जात का हो, इतना गरीब हो, इसमें कोई लेना देना, लेकिन भगवान हमको सेवा स्वीकार करते हैं। रघुदास इतना गरीब था, भगवान के अनन्य भक्त थे, वो जगन्नाथ जी को इतना प्रेम करते थे। उनके मन में भाव आया कि मैं जगन्नाथ जी को फूल इकट्ठा करके एक जगन्नाथ जी के गले में मैं एक हार बना के दूं। रघुदास का मन में भाव आया, तो उनके पास धागा खरीदने का भी पैसा नहीं है। रघुदास के पास धागा खरीदने का भी पैसा नहीं है। सोचिए, इतना गरीब है, धागा खरीदने का पैसा नहीं है। तो आपने देखा रहेगा, केले का गाछ देखा है, केला का गाछ, और केला का गाछ का जो पत्ते का जो छोट आता है ना, वो बहुत मजबूत है, तो उससे बारीक बारीक धागा जैसा निकलता, बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा निकलता, हम लोग गांव में ना, जैसा पान आता है, पान का जो पान बिकने के लिए जो बाजार में मार्केट में जो जाता है ना, उसको गोछा बना के, और उस केले का पत्ता का धागा का वो पान का गोछा में बांधा रहता है, इतना हार्ड होता है, अभी भी चालू है वो। तो रघुदास ने सोचा कि मेरे पास धागा का पैसा नहीं है, वो कले का छिलके का जो धागा है वो निकाल के जगन्नाथ जी के लिए हार बनाया, और मंदिर में गया, और जाने के बाद पंडा को दिया कि जगन्नाथ जी के, तो अरे तुम कहाँ से लाया, क्या हार, किससे बनाया है, ये जगन्नाथ जी नहीं पहनेगा। तो पंडा ने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया, भगा दिया। और भगाने से रघु को बहुत दुख मिला, बहुत दुख हुआ। और रघु को जब दुख हुआ तो रात भर सोया नहीं, जगन्नाथ जी के विरह में कि मेरे इतना सुंदर हार बनाया, सोया नहीं। और वापिस क्या हुआ, उन्होंने जगन्नाथ जी को पांडा लोग हार पहनाने के लिए जा रहे हैं। जैसा ही हार पहनाने के लिए जा रहे हैं, जगन्नाथ जी पूरा सब हार उतार दे रहे हैं, कोई भी हार स्वीकार नहीं कर रहे, गले में हार उतार दिया। भाई माम क्या हुआ करूं, अरे
मैं हार नहीं पहनू। क्यों प्रभु क्यों नहीं पहनू? डायरेक्ट बात करते जगन्नाथ जी, आज भी बात करते हैं, मैं हार नहीं पहनू। क्यों? तो तुमने मेरे परम भक्त रघुदास का मेरे लिए कितना प्रेम से भाव से हार बनाया, तुमने उसको क्या किया? लिया नहीं, वापिस भेज दिया। इसीलिए मैं हार, जब तक मुझे रघु का हार मेरे गले पे नहीं आता है तब तक मैं उस हार को स्वीकार, कोई भी हार नहीं स्वीकार कर। सोचिए, एक गरीब असहाय हीन, शरीर हीन, कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन भगवान के प्रति इतना प्रेम, भगवान जगन्नाथ जी ने उसको उस बात को स्वीकार किया। रघुदास को कौन है? ढूंढ ढूंढ के लेके आया, उसका हार लेके आया, भगवान जगन्नाथ जी के गले में डाला। और आज तक भी जगन्नाथ जी का जो गले का हार है, केले का जो पत्ते का जो छोट का है, उसी का ही बांधते हैं। आज तक भी जगन्नाथ जी पहनते। ये है हमारा जगन्नाथ जी। बोलिए, और आपको क्या चाहिए? स्वीकार करते। और भी अजस्र बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो 35 हो गया। तो जगन्नाथ जी उस रघुदास के साथ, जगन्नाथ जी खेलते भी थे और उस रघुदास के साथ ही काठल चुराने के लिए गए थे। और ये काठल चोरी का लीला जगन्नाथ जी 2 बार किया, रघुदास के साथ भी किया और माधव दास के साथ भी किया। हम लोग रविवार को चर्चा करेंगे। माधव दास कोई मामूली संत नहीं थे। माधव दास साक्षात व्यास के अवतार थे, उसका भक्तमान में प्रमाण है। और माधव दास किसका शिष्य था मालूम है? ये तो किसका शिष्य था पता नहीं, लेकिन माधव दास जो थे ईश्वरपुरी का शिष्य थे। हाँ, माधव दास शायद हमारा गुरु परंपरा में होगा। माधव दास है क्योंकि ईश्वरपुरी का शिष्य है, इसीलिए गुरु परंपरा में है। जो माधव दास का मैं कथा में चालू है वहां पर, तो वो उसके साथ भी ये लीला हुआ था। तो और हो गया 2 लीला, और कुछ सुनना है? हाँ, किसे? अच्छा, उसको बहुत विस्तार से, उसको भी एक दिन कह देंगे विस्तार से, बहुत सुंदर है। उसको अगर थोड़ा सा मैं छोड़ देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो भी है, वो भी पान खाने के लिए दोनों का नाम था, एक गौरदास और एक का कुछ नाम था दोनों का। जगन्नाथ और एक कथा है प्रभुदास। और एक कथा है, वो शनिदेव को जगन्नाथपुरी में कोई सीढ़ी में थान दिया। हाँ, सीढ़ी में थान दिया शनिदेव को जगन्नाथपुरी। तो जौन शिला है शनिदेव का भी, और जो शिला जो है, जितना भी काला शिला है वो जौन शिला है। उसका भी नियम है, जब भी दर्शन करने का टाइम आपको जौन शिला के पैर रख के जाना है, और आने का टाइम उस शिला में पैर ना रख के इसका है। उसका भी कथा है। एक छोटा सा कथा और है जो बहुत, गीता पांडा का कथा है। जगन्नाथ जी गीता पांडा, वो कह दूं? गीता पांडा का सुना क्या? नहीं सुना? किसी ने सुना गीता पांडा का कथा? आपने सुना? एक जो, हाँ, किसका? अर्जुन मिश्रा नाम था। बाद में